हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.08 पे काम कर रहा है। 0.6 पॉइंट का कूल डाउन देखने को मिल रहा है, या बोले 2.82% का फॉल देखने को इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। हमें 22 के आसपास में आया, लेकिन कल जितना लो गया था उतना लो तक अभी तक गया नहीं है। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वोलाटिलिटी, जिस तरह से एक्सपायरी डे के दिन में उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से बजट वाली एक्सपायरी का उम्मीद किया जाता था, वैसा वोलाटिलिटी देखने को नहीं मिला। सेशन थोड़ा वोलाटाइल था, मॉर्निंग के अंदर में करेक्शन, देन प्लस इसके अंदर में काफी कुछ देखने के लिए मिला है। डेफिनेटली उसे समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में। पॉइंट पहले समझ लेते हैं। निफ्टी ने आज लगभग 100 पॉइंट का गेन किया है। 14,888 के आसपास काम कर रहा है एंड 14,890 पे काम कर रहा है निफ्टी फ्यूचर। कितने पॉइंट का प्रीमियम है? सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। काफी घट गया है प्रीमियम इसका। बैंक निफ्टी 35,326 एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,342। इफ यू कैन रिकलेक्ट, 2 दिन पहले ये लगभग 150 पॉइंट का प्रीमियम था। अब रह के कितना हो गया है? 26 पॉइंट का प्रीमियम। फाइनेंशियल निफ्टी ठीक है, 16,600 पे काम कर रहा है, 16,619 के ऊपर में फ्यूचर काम कर रहा है। यानी तीनों इंडेक्स के बारे में बात करें तो तीनों इंडेक्स के आज फ्यूचर के प्रीमियम गिरे हुए हैं। अभी भी ये प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, लेकिन काफी कम प्रीमियम पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? इन लेबल्स पे इन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है क्या? मतलब डिमांड कम हो रही है, तो सप्लाई है पर डिमांड कम हो रही है। सो उसका इफेक्ट कल के दिन में मार्केट में देखने को मिल सकता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं। क्या डेरिवेटिव डेटा इतनी अच्छी क्लोजिंग के बाद में, क्या डेरिवेटिव डेटा कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं क्या? शुरुआत करेंगे लॉन्ग पोजीशन के साथ में। कल भी हमने डेरिवेटिव डेटा के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, आज डिस्कस कर लेते हैं। कल बिकॉज ऑफ फंक्शन मैं इस टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, इसके लिए मैंने कल जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया था। 70.56 पे कल शॉर्ट हुआ था और आज के दिन में 7.26% का फॉल देखने को मिल रहा है। 63.30% यहां पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है, यानी लॉन्ग पोजीशन कम हो रही है। बजट वाले दिन 74.64% से हम गए थे, ऊपर की तरफ गए, लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यूसली एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर रहा है। अभी भी लॉन्ग पोजीशन को कम करते हुए नजर आ रहा है। सो यहां से मैं एक नेगेटिव व्यू लेके जाना चाहूंगा अब। क्यों? क्योंकि अभी तक न्यूट्रल व्यू था, लेकिन अब जब देख रहे हैं हम लोग तो बजट वाले दिन के 74.64 एक्चुअली डे एंड पे आया हुआ था। बजट वाले दिन में हम इसी पोजीशन में लगभग 62.63% के साथ में गए थे एंड बजट वाले दिन हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल रहा है लॉन्ग पोजीशन में एफआईआई की तरफ से। नेगेटिव व्यू बनता है, शायद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले अभी फिलहाल हमें। इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में
1551 करोड़ रुपीस की सेल की गई है, कल 68 करोड़ की सेल हुई थी। स्टॉक फ्यूचर में 518 करोड़ की बाइंग हुई है, कल 857 करोड़ की सेल की गई थी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई लाइफ टाइम है बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एफआईआई लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, एफआईआई शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ये एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है कि जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं इस लेवल से एक बार गिरावट मुमकिन है। अगर दूसरे ढंग से देखें तो 35,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल बैंक निफ्टी में, 15,000 निफ्टी के अंदर में साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहां से एक करेक्शन ऑलरेडी मिला था, लेकिन फिर से एक करेक्शन मिलना चाहिए। वो बजट वाली जो माहौल थी वो खत्म हो चुकी है, तो एक बार फिर से करेक्शन देखने को मिलना चाहिए हमें। ये भी निगेटिव ही है, डेरिवेटिव डेटा भी निगेटिव दिख रहा है। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें, सिर्फ आपको यही एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे मैं पॉजिटिव व्यू लेके जा रहा हूं ना। एक क्वेश्चन आया था कि कैश सेगमेंट में पॉजिटिव आप बोल रहे हो या कैश सेगमेंट में कंटिन्यूसली बाई देखने को मिल रहा है एंड इंडेक्स के अंदर में कंटिन्यूसली आपको शॉर्ट पोजीशन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कैश सेगमेंट में जब बाय करते हैं और इसका इफेक्ट निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे क्या पड़ेगा? एचडीएफसी बैंक को मैं फ्यूचर के अंदर बाय कर सकता हूं, एचडीएफसी बैंक को मैं कैश में बाय कर सकता हूं, मतलब मैं उसकी डिलीवरी ले सकता हूं। तो जितनी भी यहां पे फिलहाल जितने भी स्टॉक्स हैं, जितनी भी आपको बाइंग देखने को मिली है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, डिलीवरी बेस्ड इसे खरीदा जा रहा है। तो इसके लिए लेट्स से एचडीएफसी बैंक में खरीदारी हुई, एचडीएफसी ऊपर गया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आए। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में, इंडेक्स के अंदर में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। दोनों का डिफरेंस यही बन के आता है, दोनों में निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। डीआईआई फिलहाल अपना काम कर रहा है, निगेटिव कंटिन्यूसली ने सप्लाई देने की कोशिश कर रहा है, निगेटिव देखने को मिल रहा है। टिल द टाइम आपको यहां पे ये नंबर पॉजिटिव मिलते रहेंगे, तब तक आप ऊपर जाएंगे। ये ऊपर जाएंगे हम से डेफिनेटली हायर हाई लगाते रहेंगे। ये 3 दिन 4 दिन का माहौल आपको भी मालूम है, मार्केट गिरा था, यहाँ पे सप्लाई बंद हुई तो डेफिनेटली मार्केट गिरता हुआ नजर आया। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, मैं इसे कंफर्टेबल मानता हूँ 1.51। एक बार 1.65 के ऊपर जाए तो थोड़ा सा कंसर्न बनता है। इंट्राडे में अगर 1.65 के ऊपर जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी का किसी ने मुझसे पूछा था कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज के दिन में 1.59 है एंड डेफिनेटली ये भी कंफर्टेबल ही है। थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, इसे 1.80 के आसपास में जाने देते हैं, तब करेक्शन देखने को मिल सकता है इसके अंदर में। सो ये बात हो गया डेरिवेटिव डेटा के बारे में। चलिए समझ लेते हैं कि हमने इस एक्सपायरी पे कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो फ्रेंड्स, कल के दिन में एक ट्रेड हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूट किया हुआ था, जो कि था 34,800 सी एंड 34,800 पी। हमने बाय किया था, स्ट्रैडल बाय किया हुआ था, उसमें लॉस हुआ। इनफैक्ट अगर मॉर्निंग में ही इसे हम एग्जीक्यूट कर लिए होते यानी प्रॉफिट बुक हो जाता, 3,000 के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से मार्केट के अंदर में करेक्शन या आप बोलिए मार्केट के अंदर में रैली देखने को मिल रही थी, 34,700 सी एन पी एक अनदर स्ट्रैडल हमने किया, जिसमें लगभग 2,950 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। बट ये एक कॉल में लॉस, एक कॉल में प्रॉफिट होते हुए नजर आया। सो अभी तक ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो 5,06,639 रुपीज़ के आसपास में हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये कॉल्स या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे या तो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये मैसेज आप तक पहुंचाने या ये ट्रेड के मैसेज आप तक डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वीक जाने के बाद में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो लाइफ टाइम हाई बना रहा है, क्या ऊपर कहीं अटकते हुए नजर आ रहा है या कौन से लेवल पे बाय या सेल करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो निफ्टी के बारे में बात करें, एक्चुअली अगर आप देखें तो आज हमने लाइफ टाइम हाई बनाया था। आज के चार्ट को, 15 मिनट के चार्ट को देखने का दो नजरिया हो सकता है, दो तरीके से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। पहला, हमने हाई बनाया है एंड हाई हमने कितने पॉइंट्स का बनाया आज के दिन में? 14,913 का हमने हाई बनाया। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ट के ऊपर में 14,950 की हमने बात की हुई थी, वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन ठीक है 14,913 के आसपास का हमने हाई बनाया दिन के अंदर में, अच्छी बात है। लेकिन इंट्राडे में 200 पॉइंट का मूवमेंट भी देखने को हमें मिला हुआ है। अब दूसरा तरीका इसे देखने का क्या है, कल के दिन में हमने हाई क्या बनाया हुआ था। अगर कल के हाई के बारे में आप देखें तो लगभग इन पॉइंट्स के आसपास में हाई था। सो 14,860 के आसपास का कुछ हमने कल के दिन में हाई बनाया था। 14,860 से 14,913 पे गए, यानी लगभग 57 पॉइंट्स का आज के टाइम पे गेन देखने को मिला कल के मुकाबले में। दो
उसके बाद में मार्केट गिरा थोड़ा बहुत, आज हमने लोअर से शुरुआत की, 14,726 पे बाइंग देखने को मिली, उसके बाद ऊपर गए। बट इवन देन अगर आप इसे कल के मुकाबले में देखें तो कल के हाई से सिर्फ 57 पॉइंट ही हाई हम गए हुए हैं, और वो भी 14,900 के आसपास में हमने क्लोजिंग दे दी है, 14,888 के आसपास में हमने क्लोजिंग दे दी हुई है। अब क्या करें इसके अंदर में? पहला ये जो रिफ्लेक्शन है ये एक चीज दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ी सी थकावट दिखा रही है, थोड़ी सी थकावट है, और होनी भी चाहिए जब आप 15,000 के लेवल के आसपास में काम कर रहे हैं। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल, दूसरा चीज काफी अच्छी रैली हो चुकी है। जो बीच में 1000 पॉइंट का फॉल हुआ उसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बजट की वजह से था। तो 15,000 के आसपास में एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। डेरिवेटिव डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडेक्स में कंटिन्यूसली शॉर्ट बन रहा है, शॉर्ट इन द सेंस इंडेक्स में कंटिन्यूसली लॉन्ग को कम किया जा रहा है, और 15,000 के हम आसपास में काम कर रहे हैं। तो कोई एक ऐसा दिन आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाए या कल ही के दिन में मिल जाए जहां पे 200 पॉइंट का फॉल देखने को आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर फॉल हुआ मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर फॉल देखने को मिला तो कुछ लेवल्स जो आपके नजर में होने चाहिए, और वो पहला लेवल है 14,477। इनफैक्ट 14,500 के आसपास में बाय। मैं यहां से लगभग आप देखेंगे तो मैं यहां से आपको 390 पॉइंट्स नीचे की बात कर रहा हूं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में ये शायद देखने को मिल जाए। ये लेवल 14,500 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। दूसरा जहां से रिवर्सल हो सकता है वहां की मैं बात कर रहा हूं। सो दूसरा 14,600 की हम बात कर सकते हैं। तीसरा हम बात कर सकते हैं 14,700 की। इन लेवल्स के आसपास में एक बार टुकड़ों में बाय करना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट होगी 300 पॉइंट या आई मीन टू से ये पॉइंट के आसपास में, या 200 पॉइंट की भी गिरावट देखने को मिलती है तो एक बार लॉन्ग करके जाना चाहिए। अब कल के दिन में क्या करें? ये वीक की मैंने बात कर ली। कल के दिन में क्या करें? कल के दिन में पहले तो फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे के दिन कभी कभी अच्छे खासे मूव आते हैं जब एक्सपायरी के दिन मूव नहीं मिलते हैं। आज के दिन में सिर्फ 200 पॉइंट का मूव था निफ्टी में, तो कल के दिन में बड़ा मूव आ सकता है, चांसेस है। आज डाउ फ्यूचर ठीक ठाक काम कर ले तो कल के दिन में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फर्ज करिए गैप अप ओपनिंग होती है, और गैप अप ओपनिंग होकर आप 15,000 के आसपास में ओपन कर जाते हैं। वेट करिए 15,050 के टूटने का। अगर टूटता है लॉन्ग बनाइए, 15,150 का आपको टारगेट मिलता हुआ नजर आ जाएगा। दूसरा चीज, ये 14,050 टूटने के बाद सर्वाइव भी करना चाहिए, तो सस्टेन करना चाहिए। दूसरा, अगर ये नहीं टूटता है शॉर्ट बनाइए, और शॉर्ट बनाएंगे तो 14,900 का आपको टारगेट रखना चाहिए उसमें। सो दोनों तरफ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो इन लेवल्स पे ध्यान देना है। अगर इसे नहीं सस्टेन करता है तो तुरंत नीचे आने के चांसेस बनेंगे 14,900 पे। लेट्स से 14,800 के आसपास में कल इंट्राडे मिलते हैं, तो यहां से एक बार बाइंग शुरू करनी चाहिए। एक बार बाइंग शुरू करनी चाहिए इन द सेंस 1-2 लॉट के अंदर में एक बार लॉन्ग कर लेना चाहिए। नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये वीकली हिसाब से हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लेवल वापस आएंगे, वापस मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे एक बार 14,800 पे लॉन्ग किया जा सकता है, एंड अगर लॉन्ग कर रहे हैं 14,800 पे तो 14,726 आपका स्टॉप लॉस बनेगा, एंड डेफिनेटली आपका 14,950 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ये बात हो गई निफ्टी के बारे में ऑन डेली चार्ट, माफ करिए ऑन 15 मिनट चार्ट। डेली चार्ट देख लेते हैं। ये 2 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। पहला ट्रेंड लाइन जो है डेफिनेटली यहाँ पे हम ऑलरेडी लॉन्ग में ही थे, तो बोलने की ज़रूरत नहीं कि डेफिनेटली इन पोजीशन से हम लॉन्ग में थे उस टाइम पे, बट ये सपोर्ट हुआ क्योंकि दूसरे दिन की क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आई। सेम वे अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 ऐड करके 2 ट्रेंड लाइन, इन 2 लाइनों को ऐड करके आज के दिन का रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर कल इस लाइन को ब्रेक करता है निफ्टी, जो लाइन है लगभग 14,940, और कल 14,940 के ऊपर ही काम करता है, तो एक बार चांस बनता है कि 14,940 एक अच्छा सपोर्ट का काम करे और मार्केट ऊपर की तरफ जावे। 14,940 के ऊपर जाते ही आपको एक बार 50-60 पॉइंट ऐड होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेंड लाइन, और अभी तक जो मैंने देखा है निफ्टी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है डेफिनेटली इसे भी एक बार रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि अभी आप लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे काम होगा, ऊपर का कहीं लेवल मिलने वाला है नहीं। सो एक ट्रेंड लाइन आप देखिए यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, ये भी नीचे आते समय एक बार सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 14,600 14,700 नेक्स्ट वीक के लिए बनती हुई नजर आ रही है। सो ये बात हो गया आपका निफ्टी डेली कैंडल, डेली चार्ट के ऊपर में हायर हाई हायर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेवल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, आई होप लेवल्स क्लियर होंगे आपको। 15,050 अगर गैप अप हुआ, सस्टेन किया, तो
लॉन्ग करना है, अगर नहीं सस्टेन किया तो शॉर्ट करना है। नीचे की तरफ मिलता है तो 14,800 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक 75 का और 75 पॉइंट का वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 14,950 आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चेन देख लीजिए, ऑप्शन चेन आज का देख रहे हैं, 11 फरवरी का देख रहे हैं, एक्सपायरी सही है। फिर 14,895 यानी 14,900 पे हमने एक्सपायरी दी है, एक्सपायरी दी आज की, तो लगभग 14,900 हमारा एट द मनी होगा। वीक का पहला दिन यानी एक्सपायरी का पहला दिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ज़्यादा पोजीशन बनते हुए नजर नहीं आ रही है, फिर भी जो पोजीशन है उसे समझ लेते हैं। सो 23,000 का ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 15,000 पे देखने को मिल रहा है, 12,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 15,200 पे देखने को मिल रहा है, एंड वैसा ही 12,000 का ओपन इंटरेस्ट 15,300 पे भी बना हुआ है। एंड नीचे जाएंगे तो आपको एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट 15,500 पे भी देखने को मिल रहा है। 16,000 पे कुछ ओपन है क्या? नहीं, 16,000 पे इतने कुछ खास, 15,000 का ही ओपन इंटरेस्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं। जहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए वो 10,000 का ओपन इंटरेस्ट 14,800 पे भी है, इन द मनी में देखने को मिल रहा है हमें। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ हुई है आज के दिन में? जो एडिशन हुआ है सबसे ज़्यादा वो 9,767 का है, एंड वो हुआ है 15,000 पे। क्वाड्रेंट 1 देख रहे हैं तो लॉन्ग बन रहा है, क्वाड्रेंट 2 के अंदर में 2 स्ट्राइक छोड़ दे तो यहाँ पे शॉर्ट बनते हुए नजर आए, यानी लोगों को उम्मीद है शायद इस लेवल पे हम जाते हुए नजर ना आवे, और ये उम्मीद कहाँ से हो रही है? 15,050 के आसपास से। तो एक बार 15,050 चार्ट पे भी हमने बात किया, 15,050 यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं। पुट साइड में पोजीशन देखिए, पुट साइड में क्या राइटिंग हो रही है क्या? 11,404 14,800 पे देखने को मिल रहा है, 17,000 का ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे देखने को मिल रहा है, एंड देन उसके नीचे 17,000 का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, थोड़ा सा कम है, 14,000 पे देखने को मिल रहा है। यानी राइटिंग आपको कॉल साइड में राइटिंग देखने को मिल रही है, 15,000 पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है, लेकिन 14,800 पे कुछ राइटिंग नहीं है, 14,500 पे थोड़ी सी राइटिंग देखने को मिल रही है। कॉल राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं, पुट राइटर्स एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा मामला हो सकता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी थोड़ा मार्केट नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। एक बार 15,050 के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली पोजीशन चेंज हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट नीचे जाते हुए बन रहा है, मार्केट थोड़ा सा शायद से करेक्शन दे सकता है आपको। क्वाड्रेंट 3 के अंदर में राइटिंग है कंप्लीटली देखने को मिल रही है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर में भी राइटिंग देखने को मिल रही है, पर उतनी दमदार राइटिंग नहीं देखने को मिल रही जितनी कॉल साइड में देखने को मिल रही है। सो अगर कॉल साइड से बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा डेटा बैरिश नजर आ रहा है, देखेंगे क्या होता है आने वाली वीक के अंदर में। ये निफ्टी का व्यू हो गया, होप आपको निफ्टी का व्यू पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एंड एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे, होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।